करते हैं कि जिन यहूदियों ने उस पर विश्वास किया था उनसे यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया। इसका मतलब यहूदियों को भी अभी सच्चाई का पता नहीं, जिन्होंने विश्वास कर लिया, जो सोचते थे कि हम खुदा की निज प्रजा हैं, इस दुनिया में खुदा ने सिर्फ हमको ही चुना है। उन चुने हुए लोगों के साथ जब यीशु मसीह बात कर रहा है तो क्या कह रहा है? उन यहूदियों को जिन्होंने उस पर विश्वास किया, और 32 वर्ष में लिखा कि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। 31 वर्ष में लिखा कि उन यहूदियों से जिन्होंने विश्वास किया उनको यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया। अब सबसे पहला स्टेप तो वो पार कर चुके थे कि वो विश्वास कर चुके थे। अब यीशु मसीह उनकी धारणा को तोड़ना चाहता है, उनके विचारों को तोड़ना चाहता है कि तुम ये मत समझो कि तुम सच को जान गए हो, हालेलुया। अभी तो तुमने सच के ऊपर क्या किया है? सिर्फ विश्वास किया है, हालेलुया। क्या किया जी? क्या किया? सच्चाई पर सिर्फ अभी विश्वास किया है, परंतु जब इसको जानोगे तो यही सच तुम्हें आजाद करेगा, हालेलुया। अब आजादी के लिए, छुटकारे के लिए, निजात के लिए लोग जगह जगह फिर रहे हैं कि कहीं से हमको छुटकारा, कहीं से हमको निजात मिल जाए। छुटकारे के लिए इंसान की कोई भी दौड़ नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। कल हम गाड़ी में आ रहे थे, वो भाई ने एक गीत लगाया था, भी तू रहिंदा ते पक्किया मकाना दे विच है, पर आप तो जे की है भला, तेरा अपना मकान अजे कच्चा ही है। हाँ जी, क्या है भला? तू रहता तो पक्के मकानों में है, लेकिन तेरा अपना घर क्या है? अभी कच्चा ही है। इस दुनिया के लिए दौड़ लगी हुई है, लेकिन वो सच्चाई जिसके बारे में लिखा कि जानोगे तो आजाद करेगी, उस सच्चाई के लिए इंसान की कोई भी दौड़, जहां पर पक्का बनाना है उसके लिए कोई भी दौड़ नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मूर्ख इंसान ने अपना घर रेत के ऊपर बनाया, हालेलुया। समझदार इंसान ने कहां पर बनाया? चट्टान के ऊपर बनाया। और बाइबल में लिखा वो चट्टान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, हालेलुया। उस चट्टान को सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को वो चट्टान क्यों कहा गया? क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया की रीति से इस संसार में नहीं आया। बहुत से लोगों ने मरियम को बहुत ज्यादा महत्ता दे दी। मरियम एक पाक नेक औरत थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन भूल गए कि उस मरियम को बनाने वाला एक खुदा है, हालेलुया, हालेलुया। उस मरियम को उसने सिरजा कि उसके द्वारा वो यीशु मसीह को इस जहान में लेकर आए। इसलिए यदि कहें कि मरियम की कोई महत्ता है, मरियम कोई खुदा बनकर अलग से इस दुनिया में नहीं आई थी। मरियम का जन्म भी उसी रीति से हुआ जिस रीति से आपका और मेरा हुआ है, लेकिन जो उससे जन्मा उसका जन्म मरियम की रीति से नहीं, लिखा उसका जन्म इस रीति से हुआ, हालेलुया। पाक रूह के द्वारा उसका जन्म हुआ, इस संसार की रीति से उसका जन्म नहीं हुआ, हालेलुया। उसका कोई जिस्मानी बाप नहीं था, हालेलुया, हालेलुया। और आगे हम देखते हैं कि उस मरियम को बनाने वाला महान है, और उसने मरियम को इसलिए बनाया कि उसके द्वारा वो यीशु मसीह को इस जहान में ला सके, ताकि इंसान उस सच्चाई से वाकिफ हो सके। जो यूसुफ था उसने सोचा कि मैं इसको छोड़ दूं, मंगनी हो चुकी थी और उसने सोचा कि छोड़ दूं। यदि जिब्राइल फरिश्ता यूसुफ के पास ना जाता तो 100% उसने मरियम को क्या करना था? अब यहां पर किसकी खूबी है जी? मरियम की खूबी है या खुदा की है? कलाम को गहराई से जाना, सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, हालेलुया। अब खुदावंद खुदा की प्लानिंग है, वही जिब्राइल फरिश्ता एलिसबत के पास भेजा गया, यूहन्ना की मां के पास। वही जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास भेजा गया। जब मरियम पाक रूह के वसीला से गर्भवती पाई गई तो यूसुफ ने समझा कि ये जना किया है इसने, गुनहगार औरत है, फिर भी वो धर्मी था, हालेलुया, हालेलुया। और यदि हम गौर से देखें तो यहां पर यूसुफ की धार्मिकता मरियम की धार्मिकता से भी कहीं उत्तम है, हालेलुया, हालेलुया। अभी वो जिब्राइल फरिश्ता उसके पास आया नहीं, लेकिन उसने विचार क्या किया? धर्मी का गुण है वहां पर, हालेलुया। धर्मी की क्या है? खूबी है। और उसे जब पता चल गया कि ये गर्भवती है तो उसने कहा कि मैं इसे बदनाम नहीं करूंगा, मैं इसे क्या करूंगा? चुपके से छोड़ दूंगा। अभी लिखा कि वो इन बातों का विचार कर ही रहा था
कि वही जिब्राइल फरिश्ता जो मरियम के पास आया वो यूसुफ के पास भी पहुंच गया और उसने यूसुफ से कहा तू मरियम को अपने पास लाने से मत घबरा, क्योंकि जो उसके पेट में है, जो उसके गर्भ में है, वो जनाकारी का नहीं बल्कि परमेश्वर का बीज है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना है कि वो इस रीति से पैदा हो, इसीलिए लिखा यीशु मसीह का जन्म इस रीति से हुआ। हालेलुया। पाक रूह के वसीला से, इंसानी तरीके से उसका जन्म नहीं हुआ। वजह क्या थी उस जन्म के होने की? हालेलुया। पढ़ते हैं लूका की इंजील 8 अध्याय उसकी 21 वर्ष। उसने उन्हें उत्तर दिया कि यही है मेरी माता और यही है मेरे भाई जो खुदा का शब्द सुनते हैं और उसे मानते हैं। हालेलुया। क्या कहते हैं जी? बड़ा शब्द की ताकत को हमने समझना है। वो मरियम जिसको हमने इतनी इज्जत दी है और देते भी हैं, एक पाक नेक औरत थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वो मरियम अपने बच्चों को लेकर यीशु मसीह के पास मिलने के लिए आई और यीशु मसीह उस वक्त खुदा की बातें लोगों के साथ शेयर कर रहा था। उसे संदेश भेजा गया कि उसे बोल। अब मां अपना अधिकार जता रही है किस पर? भला बेटे पर, ये जानते हुए भी कि उसे पता है कि जो है अंदर बैठा हुआ वो असल में कौन है। हालेलुया। संदेशा भेजा और यीशु मसीह को बताया गया कि तेरी माता और तेरे भाई तेरा बाहर क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने मरियम की बात को सुना नहीं, संदेश देने वाले की बात को सुना नहीं, बल्कि क्या जवाब दिया? उसने कहा यही है मेरे भाई, यही है मेरी माता जो खुदावंद खुदा के कलाम को, उसके शब्द को सुनते हैं। हालेलुया। तो यहां पर मरियम की तौहीन नहीं होगी। हाँ जी। एक मां बच्चे को गर्भ से बुलाए और बच्चा जाए ना बल्कि ये कहे, तो यहां पर खुदावंद खुदा की प्लान क्या है, समझाना क्या चाहता है? हालेलुया। इस बात पर हम विचार करेंगे। मरियम ने खुदावंद खुदा के शब्द को जिब्राइल फरिश्ते के द्वारा सुना। हालेलुया। हालेलुया। और मरियम ने उस शब्द को कबूल कर लिया। आज हम लोग सुनते हैं परंतु कबूल करते हैं नहीं। इसीलिए तो हमें जन्म नहीं ना होता यीशु मसीह का। मरियम ने सुना और कबूल किया, उसे अपने भीतर आने दिया। आज हमारी समस्या क्या है कि हम उस शब्द को अपने भीतर आने देते नहीं है। जितनी देर हमारे भीतर वो शब्द आएगा नहीं, वो शब्द सूरत पकड़ सकता नहीं, वो शब्द सूरत पकड़ेगा ही नहीं। मरियम ने कबूल किया, उस शब्द को अपने भीतर आने दिया और फिर क्या हम देखते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ। हालेलुया। हालेलुया। कलाम एक सूरत लेकर आया जिसका नाम यीशु था। हालेलुया। कलाम इमानुएल के रूप में आया कि वो हमारे साथ रह सके। कलाम मसीह बना ताकि वो हमें पापों से आजाद करवा सके, हमारे छुटकारे का कारण बन सके। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि वो शब्द मरियम ने कबूल किया, उसे अपने भीतर आने दिया तो यीशु ने सूरत पकड़ी। अब यदि हम उस शब्द को अपने भीतर आने देंगे तो वो सूरत पकड़ेगा, परंतु यदि वो हमारे इधर उधर से निकल जाएगा तो सूरत पकड़ सकता नहीं। इसलिए पौलुस लिखता है कि मुझे पीड़ा लगी है कि तुम में मसीह सूरत पकड़ ले। हालेलुया। अब शब्द के बारे में हम विचार करते हैं कि शब्द को